साल 2025 भारत के लिए ये साल बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक साथ दो बड़े काम हो रहे हैं, एक आसमान में और दूसरा जमीन पर। आज हम इसी दोहरी महत्वाकांक्षा की कहानी को समझेंगे। 2025 को सुदृढ़ीकरण, संकल्प और प्रगति का साल कहा जा रहा है। मतलब ये सिर्फ कैलेंडर का एक और साल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ है जहां भारत की बड़ी बड़ी योजनाएं और सपने हकीकत में बदल रहे हैं और भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी जा रही है। अच्छा, एक सवाल सोचते हैं। एक सैटेलाइट जो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और एक सुपर हाईवे जो पूरे देश को जोड़ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर असल में ये एक ही कहानी के दो बहुत अहम हिस्से हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और शुरुआत करते हैं आसमान से। हम बात कर रहे हैं NISR सैटेलाइट मिशन की। समझ लीजिए ये अंतरिक्ष में भारत की एक पैनी नज़र की तरह है। तो ये निसार आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। पर आसान भाषा में समझे तो ये नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है जो हमारी पृथ्वी का अब तक का सबसे डिटेल्ड, सबसे साफ नक्शा बनाएगा। सोचिए, एक ऐसा ग्लोबल स्कैनर जो धरती की हर हरकत पर नजर रखेगा। और निसार कर क्या सकता है? अरे बहुत कुछ। ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर उसका नक्शा बना देगा। इससे हमें खेती से लेकर जंगलों तक, पिघलते ग्लेशियर से लेकर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं तक हर चीज की अहम जानकारी मिलेगी। एक तरह से ये पृथ्वी का हेल्थ चेकअप है। अब ये मिशन इतना बड़ा है तो जाहिर है कि इसमें टीम वर्क भी कमाल का है। ये नासा और इसरो के बीच एक शानदार साझेदारी है। नासा दे रहा है एल बैंड रडार और GPS सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी, तो वहीं इसरो का योगदान है एस बैंड रडार, स्पेसक्राफ्ट और सबसे जरूरी इसका लॉन्च व्हीकल। और ये देखिए, ये है वो बाहुबली रॉकेट GSLV जो निसार को अंतरिक्ष तक पहुंचाएगा। ये लॉन्च व्हीकल भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की ताकत का प्रतीक है। इसका कामयाब लॉन्च पूरे मिशन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आसमान की बात हो गई। अब जरा जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि जब निसार ऊपर से सब कुछ देख रहा होगा, ठीक उसी वक्त नीचे जमीन पर भी एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम। ये जो नंबर है ना, 25,000 किलोमीटर्स, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपना है। ये लक्ष्य है देश में नए नेशनल एक्सप्रेसवे बनाने का। एक ऐसी योजना जो भारत के लॉजिस्टिक्स की पूरी तस्वीर ही बदल देगी। और इस सपने को पूरा करने की रफ्तार देखिए। 2014-15 में जहां रोजाना करीब 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, वहीं 2020-21 तक ये रफ्तार बढ़कर 37 किलोमीटर रोजाना तक पहुंच गई। ये एक जबरदस्त उछाल है। इस पूरे महाअभियान का दिल है भारतमाला परियोजना। इसका कुल लक्ष्य है करीब 34,800 किलोमीटर हाईवे बनाना और 2025 तक ही लगभग 21,000 किलोमीटर पूरा करने का टारगेट है। ये भारत के कोने कोने को जोड़ने का एक विशाल नेटवर्क है। लेकिन ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं हैं, इनके पीछे एक बड़ा मकसद है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सड़कें आम आदमी, मजदूरों और व्यापारियों सबकी जिंदगी आसान बनाएंगी। सीधा सीधा मतलब है देश की आर्थिक तरक्की और लोगों की बेहतरी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? क्या इसके पीछे कोई मास्टर प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये सब एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा है जो देश के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए बनाई गई है। और इस मास्टर प्लान का नाम है PM गति शक्ति। इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी विभागों को एक साथ लाना, ताकि सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करें। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई देरी नहीं। अब ये गति शक्ति काम कैसे करती है? इसके 6 मेन पिलर हैं। पहला, ये सभी प्लान्स को एक साथ जोड़ती है। दूसरा, ये तय करती है कि कौन सा काम पहले करना है। तीसरा, ये सबसे अच्छा और सबसे छोटा रास्ता ढूंढती है। चौथा, ये सभी डिपार्टमेंट्स में तालमेल बिठाती है। और ये सब टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से होता है, ताकि सब कुछ एकदम सटीक हो। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या होगा? बेहतर लॉजिस्टिक्स। मतलब सामान लाने ले जाने का खर्चा कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा, दुनिया के बाजार में हम और मजबूती से खड़े हो पाएंगे और देश का हर कोना अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। तो चलिए अब अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। वो सैटेलाइट और वो सुपर हाईवे
आखिर इनका कनेक्शन क्या है? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सोच जो आसमान को जमीन से जोड़ती है। यहीं आकर ये दोनों कहानियां एक हो जाती हैं। निसार का काम सिर्फ ऊपर से देखना नहीं है, बल्कि जमीन पर जो बन रहा है उसे और बेहतर बनाने के लिए जरूरी जानकारी देना है। ये आसमान से मिली वो इंटेलिजेंस है जो जमीन पर हो रहे काम को एकदम परफेक्ट बना सकती है। सोचिए जरा, निसार से मिला डेटा ये बता सकता है कि हाईवे बनाने के लिए सबसे सही और सुरक्षित रास्ता कौन सा है। ये बता सकता है कि जमीन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और तो और नए बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास किसी भी कुदरती आफत से निपटने की तैयारी में भी ये मदद कर सकता है। ये विजन और एक्शन का एक बेहतरीन संगम है। तो आखिर में हमारे पास दो रास्ते हैं, पर मंजिल एक ही है। निसार जो हमें ऊपर से एक बड़ी तस्वीर और कीमती डेटा देता है, और ये हाईवे जो जमीन पर देश को जोड़ने वाली मजबूत नसें हैं। दोनों मिलकर एक ताकतवर भारत की कहानी लिख रहे हैं। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि जब कोई देश एक ही साथ अपनी दूर की सोच और अपनी जमीनी पकड़ दोनों को मजबूत करता है, तो उसका अगला कदम क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में छिपा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।